राज्य के शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी और बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आप सभी शिक्षक हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिस इंग्लिश मैम पर। और यहाँ आज की शिक्षा विभाग की एक जो बड़ी अपडेट है कि शिक्षा विभाग के द्वारा 7 निश्चय 3 योजना के अंतर्गत मॉडल स्कूल का संचालन किया जा रहा है। और इस समय यहाँ शिक्षकों के चयन के लिए साक्षात्कार का शेड्यूल भी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब यह साक्षात्कार जो होगा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जो एसओपी के आधार पर ही किया जाएगा और सभी जो शिक्षक हैं साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि और समय पर ही उनको उपस्थित होना यहाँ पर अनिवार्य है। और यहाँ साथियों इस वीडियो में आप सभी को चलिए पूरी जानकारी देते हैं कि मॉडल स्कूल में शिक्षक साक्षात्कार किस जिले में अभी शुरू किया गया है और काउंसलिंग की शुरुआत जो है कब से होगी और स्थान कहाँ पर रखा गया है जहाँ पर शिक्षक का साक्षात्कार होगा और जो इसके साथ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से उन्हें डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो सभी चीज़ें मॉडल स्कूल में शिक्षक साक्षात्कार से जरूरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण आदेश है इसके संबंध में सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आप सभी सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि जो किस जिले से जो आदेश जारी हुआ है मॉडल स्कूल में शिक्षक साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है यहाँ पर यहाँ पर कार्यालय जिला यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी और यहाँ पर कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इस कार्यालय आदेश में यहाँ पर कहा क्या जा रहा है तो 7 निश्चय 3 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल संचालन के लिए विभागीय ज्ञापन कितना और दिनांक कितना द्वारा जारी विभागीय पत्र एवं विभाग स्तर पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया या सोपी के आलोक में मॉडल स्कूल में शिक्षक के चयन हेतु उप विकास आयुक्त मधुबनी की अध्यक्षता में गठित समिति का दिनांक 20/4/2026 को संपन्न बैठक के लिए गए निर्णय में के आलोक में इस शिक्षा कोष पोर्टल प्राप्त आवेदन में अंकित आवेदकों का साक्षात्कार के लिए निम्नवत समय सारणी निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर इस कार्यालय आदेश में मॉडल स्कूल जो संचालित किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से उसमें शिक्षक के चयन के लिए यहाँ पर साक्षात्कार के लिए शेड्यूल जारी किया गया है और जितने शिक्षक इस शिक्षक कोष पर पोर्टल पर आवेदन किए हैं उन सभी को इसमें जो है शेड्यूल में लिया गया है आवेदन आवेदन उन्हीं सबका। और यहाँ पर जो शेड्यूल है ये आप सभी को यहाँ पर दिखाते हैं कि क्रम 1 से लेकर जो है यहाँ पर 6 तक है शेड्यूल। और इस शेड्यूल में सबसे पहले क्रम संख्या की तरफ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रखंड का नाम है इस मधुबनी जिले में और यहाँ पर आवेदक संख्या है। तो मधुबनी जिले में जिस प्रखंड में कितने आवेदक हैं वो भी है। साक्षात्कार का स्थान क्या रखा गया है वो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। किस समय और किस तिथि को जो है साक्षात्कार होगा वो भी जानकारी दी गई है। प्रमाण पत्रों की सत्यापन हेतु निर्धारित काउंटर भी यहाँ पर के बारे में बताया गया है। तो सभी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर डिटेल से देखने को मिलेगा। तो आप सभी अगर वीडियो पर बने रहेंगे तो सारी जानकारियाँ आप सभी को क्रम वाइज और स्पष्ट जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ पर आप सभी सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि जो पहले नंबर पर है इसमें प्रखंड हैं आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि रहिका, राजनगर, मधवापुर, कलुआही, झंझारपुर। और इनमें जो है राहिका में 67 का आवेदकों ने जो है यहाँ पर आवेदन किया है और राजनगर में 89 और माधोपुर में 8 आवेदन हुआ है, कलुआही में 6 हुआ है, झंझारपुर में 12 आवेदन हुआ है। अब इन सभी के लिए जो जितने भी ब्लॉक हैं साथियों यहाँ पर मधुबनी में सभी के लिए साक्षात्कार का जो स्थान रखा गया है प्लेस रखा गया है कि किस जगह पर होगा। तो जो साक्षात्कार का प्लेस है यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा भवन मधुबनी वाटसन स्कूल कैंपस में यहाँ पर साक्षात्कार लिया जाएगा। और सभी के लिए सभी के लिए क्या इसमें जो कॉलम है तिथि और समय तो ब्लॉक वाइज कॉलम यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रम संख्या 1 में जितने भी ब्लॉक हैं और इन सभी में जितने भी आवेदक हैं उन सभी का जो है यहाँ पर जो साक्षात्कार के लिए समय यहाँ पर रखा गया है तो 23 तारीख को यहाँ पर रखा गया है पूर्वाह्न में 10:30 बजे से 23/4/2026 को समय रखा गया 10:30 बजे से। और इसमें यहाँ पर काउंटर कितने काउंटर होंगे जो इन पर जो है सत्यापन भी होगा डॉक्यूमेंट्स का। तो एक नंबर राहिका के लिए है, राजनगर के लिए 2 है,
और माधवापुर के लिए 3 नंबर काउंटर है, कलुवाही के लिए 4 नंबर काउंटर है, जहाँ झंझारपुर के लिए 5 नंबर काउंटर बनाए गए हैं, 5 काउंटर बनाए गए हैं, सिर्फ इतने ब्लॉकों के लिए जो है उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए। बाकी जो दूसरे क्रम में यहाँ पर है फुलपरास, पंडौल, लखनऊ और लपाही, इन सभी में फुलपरास में 27 आवेदन, 54 आवेदन, पंडौल में, लखनऊ में यहाँ पर 29 और यहाँ पर 16 आवेदन सॉरी 2 नंबर क्रम में केवल लखनऊ तक ही है, यहाँ पर 29 आवेदन दिए हैं। इन सभी का यहाँ पर टाइमिंग क्या है कि 25 तारीख को जो है यहाँ पर 25/4/2026 को यहाँ पूर्वाह्न 10:30 बजे इनका साक्षात्कार के लिए समय रखा गया है। और इन सभी के लिए जो काउंटर है, 1 नंबर जो है फुलपरास के लिए, पंडौल के लिए 2 है और लखनऊ के लिए 3 है। और यहाँ पर इसके बाद जो है तीसरे क्रम में साथियों देख सकते हैं कि कौन-कौन ब्लॉक हैं, लौकाही, खुटिया, लौकाही, खुटना और इन सभी में आवेदन है 16 और 14। और साक्षात्कार के लिए यहाँ पर सभी के लिए एक ही जगह है, शिक्षा भवन मधुबनी। और इनका जो यहाँ पर समय रखा गया है 26 लौकटाही और खुटिना के लिए जो यहाँ पर किस दिन होगा इनका जो है साक्षात्कार, तो 26/4/2026 को होगा 10:30 बजे। इनके लिए काउंटर 1 और 2 है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर क्रम में बताया गया है कि लदनिया, खजौली, अधराठी, इन सभी में देख सकते हैं कितने-कितने आवेदन हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इन सभी के लिए साक्षात्कार वही है शिक्षा भवन मधुबनी। और इनको जो है कब यहाँ पर साक्षात्कार होगा, 27 को होगा। और इन सब के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर काउंटर बनाए गए हैं प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए। 5वें क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन ब्लॉक है, हरलाखी है, फिस्पी है, घोघरडिया है और इन सभी में आवेदन भी इनके सामने है। और शिक्षा भवन में इनका जो भी जो है साक्षात्कार होगा और जो है 28 तारीख को होगा। और इनके लिए यहाँ पर काउंटर 1, 2, 3 है। और 6वें नंबर क्रम में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, बासोपट्टी, बाबू बरही, जयनगर, बेनीपट्टी, मधेपुर, इतने सारे प्रखंड हैं और जिसमें कि सभी के सामने आवेदन टोटल है। और यहाँ पर 29 तारीख को इतने सारे प्रखंडों का यहाँ पर साक्षात्कार होगा शिक्षा भवन मधुबनी में। और इन सभी के लिए जो काउंटर है प्रमाण पत्र सत्यापन का 1, 2, 3, 4, 5 जो काउंटर हैं और सभी का प्रखंड वाइज काउंटर है, सभी के लिए सेम काउंटर नहीं है। आगे इसके लिए यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि चयनित मॉडल विद्यालय में शिक्षकों के चयन हेतु आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने साथ निम्न दस्तावेज की मूल प्रति, तो आप सभी को अपने जो कागजात हैं उनकी मूल प्रति, उसके साथ 2 स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, उसकी कॉपी मतलब फ़ोटोकॉपी, उस पे जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए, 2 फ़ोल्डर फ़ाइल लाना आवश्यक होगा। तो आप सभी को जो है 2 फ़ोल्डर फ़ाइल और सभी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मूल प्रति और उसके साथ-साथ उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 जो है कॉपियाँ होनी चाहिए और उस पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेके आना होगा, शिक्षण अनुभव के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लाना होगा, आपके पास कोई जो प्रदर्शन करना है उसके लिए क्या-क्या लाना होगा, तो सभी चीज़ें यहाँ पर और निर्देश में यहाँ पर सभी चीज़ें आप सभी को दे बताया गया है, सभी चीज़ों को आप सभी को बता देते हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए आप सभी को शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है जैसे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लाना होगा। प्राशैक्षणिक प्रमाण पत्र बीएड, एमएड, एमफिल और पीएचडी जैसे डिग्रियों को भी आप सभी को लेके आना होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य पुरस्कार से संबंधित प्रमाण पत्र भी आप सभी को लेके आना होगा शैक्षणिक डिटेल में। आगे यहाँ साथियों जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके लिए यहाँ पर कौन-कौन से साक्ष्य मांगे गए हैं। तो यहाँ पर जिसके पास विशेष अनुभव यानी कि 9 से 10 के संबंधित जो प्रमाण पत्र उसको लाना होगा और बाकी जो 11-12 संबंधित प्रमाण साक्ष्य हैं इस शिक्षण अनुभव का उसको लाना होगा। बोर्ड आकलन से संबंधित जो परीक्षा मूल्यांकन कर्ता, केंद्र प्रभारी, ऑब्जर्वर, मास्टर ट्रेनर इनसे संबंधित प्रमाण पत्र लाना होगा। नेतृत्व शैक्षणिक दायित्व संबंधित प्रमाण पत्र, प्रधानाध्यापक, कला प्रभारी संबंधित दायित्व का भी प्रमाण पत्र आप सभी को देना होगा। यहाँ पर आप सभी के प्रदर्शन के लिए बताया गया है कि आप सभी कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी शैक्षणिक नवाचार संबंधित प्रमाण साक्ष्य भी लाना होगा। टीएलएम का प्रभारी उपयोग से संबंधित प्रमाण साक्ष्य लाना होगा। आगे यहाँ आईटी प्रेजेंटेशन आधारित शिक्षण संबंधित प्रमाण लाना होगा। ई कंटेंट विकसित कर वर्ग संचालन का उपयोग से संबंधित प्रमाण पत्र यहाँ पर दिखाना होगा। निर्देश में यहाँ पर सबसे बड़ी बात है स्व घोषणा पत्र में जिसमें अंकित हो कि अभ्यर्थी के विरुद्ध पिछले 3 वर्षों में कोई प्रमुख दंड न दिया गया हो, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। और यहाँ ब्रैकेट में सभी अभ्यर्थी दिनांक 29/4/2000 तक अनुमंडल पदाधिकारी का शपथ पत्र जमा करेंगे। फोटो 3 आधार एवं 3 फोटो आधार पैन कार्ड सहित साक्षात्कार में उपस्थित होंगे।
तो यहाँ पर घोषणा पत्र में आप सभी ने देखा कि ये जो है आप सभी घोषणा पत्र जो है देना होगा कि जिसमें अंकित करना है अभ्यर्थी को विरुद्ध पिछले 3 वर्षों में कोई प्रमुख दंड न दिया गया हो, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित ना हो। और इसके लिए यहाँ पर आप सभी को जो है शपथ पत्र मंडल दंडाधिकारी को जमा करेंगे। आगे यहाँ पर आप सभी को 3 फोटो, आधार, पैन कार्ड को साथ में लेके आना होगा। आप सभी जो है संबंधित शिक्षक-शिक्षाओं को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त तिथि के अनुरूप अपने प्रखंडाधीन स्लॉटों के अनुसार साक्षात्कार में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुलग्न एसओपी संलग्न है अभ्यर्थियों की, यानी कि पूरी जो एसओपी शिक्षा विभाग की तरफ से इसके पूरे व्यवस्था संचालन के लिए जो मॉडल स्कूल की जारी की थी, उसी के आधार पर पूरा जो है प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, उसी के नेतृत्व में, उसी के आधार पर। और यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी द्वारा हस्ताक्षरित है। निर्धारित यहाँ पर साथियों जो जरूरी बातें हैं, अगर कोई भी शिक्षक इस निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी और बाद में समस्या हो सकती है। इसलिए सभी शिक्षक समय पर और पूरी तैयारी के साथ जो है साक्षात्कार में पहुंचें। और साथियों अगर आप मॉडल स्कूल में आवेदन किए हैं और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।